हेलो एवरीवन। आज हम सर्कल चैप्टर जो है क्लास 9th का वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा। एक फर्स्ट पार्ट ये, एक सेकंड पार्ट बाद में अपलोड करेंगे। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेसिक से हम चालू कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले बहुत बेसिक डेफिनेशन की सर्कल क्या होता है वो देखेंगे, सेंटर क्या होता है वो देखेंगे, और रेडियस क्या होती है वो देखेंगे। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या बोलती है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए एक सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन ये है कि किसी सेंटर से सेंटर से फिक्स डिस्टेंसेस, मान लीजिए कोई भी फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंसेस का कलेक्शन, मतलब इन सब का कलेक्शन, ये जो हमारा होगा ये एक सर्कल को फॉर्म करेगा। ये कह रहा है। और वो जो पॉइंट होता है जिससे ये सारी फिक्स डिस्टेंसेस ली जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों दोनों लाइनों से लिखा है, पढ़ सकते हैं। अब ये कहता है कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल और ये क्या होता है, देख लीजिए तीन चीजें हमारे पास। देखिए बेटा, अगर ये सर्कल है तो ये वाला जो पार्ट है ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया, इंटीरियर। और ये जो पार्ट है ये एक्सटीरियर हो गया। और ये जो पार्ट हो गया ये सर्कल हो गया, ये खुद सर्कल हो गया। मतलब ये जो पार्ट है, ये सर्कमफेरेंस दिख रहा है ना, ये बाउंड्री जो है, ये गोल बाउंड्री जो है ये खुद सर्कल हो गया। अब आपसे पूछे सर्कुलर रीजन क्या होता है? सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन क्या होता है बेटा? सर्कुलर रीजन क्या होता है? इंटीरियर रीजन प्लस सर्कल को ऐड कर देंगे तो ये सर्कुलर रीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब अंदर वाला पार्ट और ये जो सर्कमफेरेंस है ना, इसको हम एक्चुअली इस बाउंड्री को मैं बता ही देता हूँ, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसके ऊपर चर्चा करनी है हमने वैसे अगले स्लाइड में। ये हमारा होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड जो पता होनी चाहिए। देखिए ये क्या बोलता है। सबसे पहला वर्ड दिया हमें कॉर्ड, फिर दिया डायमीटर, आर्क एंड सर्कमफेरेंस। देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा और इस सर्कल की क्या होगी, कोई रेडियस होगी, ठीक है, आर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बाउंड्री दिख रही है पूरी, ये जो बाउंड्री है ये पूरी बाउंड्री, सर्कल के चारों तरफ ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसको मैं बोलता हूँ क्या? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। बड़ा इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर से मैं ये निकाल सकता हूँ पूरी बाउंड्री, ठीक है। 2 पाई, इसकी यूनिट मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक यहां से एक सर्कमफेरेंस के एक दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच देता हूँ स्ट्रेट। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। मैं सर्कल के दो पॉइंट, सर्कमफेरेंस में दो पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगी इसको मैं बोलूंगा कॉर्ड। क्या बोलूंगा? कॉर्ड। सर्कमफेरेंस में दो पॉइंट लिए, उन पे उनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये हो गई कॉर्ड। स्टेनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट सेट बोथ पॉइंट्स फॉल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री ऑफ द सर्कल क्या है हमारी? सर्कमफेरेंस ही तो है। इज अ कॉर्ड इन लैटिन मींस क्या है? बाउ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग नॉलेज है। अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। बेटा डायमीटर क्या होती है? बेटा वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो। एक पॉइंट से चलो मैंने ये ले लिया और दूसरा सेंटर से पास होता हुआ कहीं भी चला गया, ये देखो, तो ये हमारी होती है डायमीटर। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड इज डायामीटर। और दूसरा सुनो बेटा, डायमीटर जो होती है ये क्या होती है बेटा? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर के बारे में तो जानते ही हैं सब। डायमीटर क्या होती है? डबल ऑफ रेडियस, रेडियस की डबल। तो डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड भी होती है, इसके दोनों पॉइंट्स और ये सेंटर से पास होती है, ठीक है। आर्क क्या होता है बेटा? देखो ये वाला पार्ट, ये देख लो, मान लीजिए, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया इधर, नीचे देखो थोड़ा, यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने ये दो पार्ट लिए, ये वाला मैंने पार्ट यहाँ से यहाँ तक लिया, तो ये जो पार्ट है इसको मैं आर्क बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आर्क। अब ये कौन सा आर्क है बेटा? इसका ये पूरे सर्कल इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में छोटा है, तो इसको मैं बोलूंगा माइनर आर्क। क्या बोलूंगा? माइनर आर्क। और इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो मैं इसको बोलूंगा मेजर आर्क। मेजर आर्क। आर्क मतलब ये जो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस का ही कोई हिस्सा होता है, इसी को आर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपने आर्क के बारे में बात कर ली और मेजर आर्क और माइनर आर्क बता दिया आपको, और ये सर्कमफेरेंस के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज है, सेगमेंट एंड सेक्टर। बेटा सेगमेंट क्या होता है? देखिए, अगर मैंने मान लीजिए ये कोई, मैंने यहाँ पे कोई रीजन बनाया ए और यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया बी,
ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए। अब इनके बीच में कौन सा आर्क बना बेटा, ये वाला ए बी आर्क बना। कौन सा आर्क बना, ए बी आर्क। ए बी आर्क को दिखाने का तरीका ऐसे दिखाएंगे, देखो ए बी और ये ऊपर ऐसे आर्क बना देंगे, ए बी आर्क। ए बी आर्क है आर्क, और यहाँ इन दोनों पॉइंट से बनने वाली सीधी कॉर्ड बेटा, आर्क और इन दोनों पॉइंट से बनने वाली सीधी कॉर्ड, इनके बीच में जो ये आया ना रीजन, ये इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब ये इस पार्ट, इस बड़े वाले पार्ट है, ये जो पार्ट बचा हुआ है सर्कल का, ये वाला पार्ट इसके कंपैरिजन में तो छोटा है, तो इसीलिए माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा बचा हुआ है ये मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाला एरिया को बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, वैसे ही अब सेक्टर क्या होता है मान लीजिए मैंने एक, देखिए अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट के लिए मान लीजिए हमें एक आर्क मिला है, फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए यहाँ पे, ये ए रीजन, ये है ए और ये बी। ठीक है, अब ए और बी से बनने वाला ये एक आर्क हो गया। ठीक है, ये एक आर्क हो गया। और दूसरा, यहां से मान लीजिए मैंने ये रेडियस बनाई और यहाँ से ये पॉइंट को ये रेडियस, ये दोनों रेडियस होंगी, हमें पता है क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो भी डिस्टेंस आएगी वो रेडियस होगी। अब ये जो रीजन बना है दोनों रेडियस और आर्क के बीच में, इसको मैं बोलूंगा माइनर सेक्टर, क्योंकि ये इस वाले जो बचा हुआ रीजन है, ये जो बचा हुआ रीजन है इसके कंपैरिजन में तो छोटा है, तो ये वाला रीजन क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ओके, तो ये सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस है। देख लीजिए, सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, रीजन बिटवीन ईदर ऑफ आर्क्स एंड कॉर्ड, ये मेजर और माइनर दोनों हो सकते हैं। और सेक्टर क्या होता है बेटा, आर्क और दोनों रेडियस को ज्वाइन करने वाला एरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे ऊपर ये थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है। अब थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है, थ्योरम फर्स्ट ये बोलती है कि दो इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड्स है इक्वल, मतलब मुझे दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन क्या मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, और ये जो सेंटर में जो सर्कल बनाएंगे वो इक्वल होंगे, मतलब इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर बेटा ये ओ पॉइंट सेंटर है, तो इस वाली कॉर्ड ने ए बी कॉर्ड ने सेंटर में कितना एंगल बनाया, एओबी, और ये सी डी वाली कॉर्ड ने सेंटर में कितना एंगल बनाया, सीओडी। मुझे ये दिखाना है कि अगर ये ए बी और सी डी इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है मेरे पास, टू प्रूफ मेरे पास ये है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए देखिए, इसका प्रूफ बहुत आसानी से, देखो मैं बोल देता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। ठीक है, नाम मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए लिखा है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये गिवन है मुझे, ये गिवन था। अब मैं कह रहा हूँ ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ है। अब ये क्यों है भाई, ये इसलिए है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, कौन से रूल से, बाय एसएसएस। एसएसएस रूल गया ना, तीनों साइड इक्वल है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, और ये कॉर्ड्स भी इक्वल थी, चारों तो रेडियस हो गई, एओ सीओ बीओ और डीओ तो रेडियस है, और ए बी सी डी के बराबर दी थी। अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल का एंगल हो इस ट्राइंगल के एंगल हो के बराबर है, मतलब एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओ डी बाय सीपी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ था इसका। आगे चलते हैं, दूसरी थ्योरम क्या करी, देखो ये इसकी कन्वर्स पार्ट है ना, ये थ्योरम फर्स्ट जो थी उसका कन्वर्स पार्ट है, उसका कन्वर्स पार्ट है। देखो क्या बोल रही है, इसमें ये बोल रहा है इफ द एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब मुझे बोला ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है, ये ए बी और सी डी कॉर्ड है, ये इक्वल होंगी, मतलब उल्टा की बना है, इस बार देखा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो टू प्रूफ क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि ए बी, मुझे प्रूफ ये करना है ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। ओके, चलो प्रूफ इसका भी बहुत आसान है, देखिए वापस ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब देखो इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है क्या, भाई रेडियस है सर्कल की तो बराबर ही होंगी,
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD है क्या? बिल्कुल है जी। क्या है ये? गिवन है जी ये तो। और आ जाओ, ओ लिए BO इज इक्वल टू DO है क्या? बिल्कुल है। ये क्या है? रेडियस है। चलो हो गया काम। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। भाई रीजन क्या है? वाई ऐसे एस रूल, ऐसे एस रूल लग गया। तो अगर ये हो गया तो मैं जानता हूं इसकी AB साइड इसकी CD साइड के बराबर, मतलब AB इज इक्वल टू CD, रीजन बाय CP/CD। ठीक है, तो ये दो थ्योरम सी हमें बोला है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एंगल्स सेंटर में एंगल इक्वल्स होंगे, और अगर सेंटर में एंगल इक्वल्स हैं तो डेफिनेट सी बात है वो किसी इक्वल कॉर्ड से ही बने होंगे। ठीक है, अब इसके आगे की थ्योरम्स और आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।